तो स्वागत है आप सभी करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। दोस्तों ये देखिए हमने आज ही एक क्लैंप मीटर को बाय किया है और यहाँ पे ये हमारे पास है क्लैंप मीटर। तो इस क्लैंप मीटर को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चलाया जाता है, क्योंकि अगर आपको ये चलाना नहीं आएगा, उल्टे पलटे रेंज में करके आप अगर सिस्टम को चेक करने लगेंगे, सप्लाई को चेक करने लगेंगे और आपको जानकारी नहीं रहेगी तो यहाँ पे ये होगा कि आपका क्लैंप मीटर ख़राब हो जाएगा। महंगे से महंगे क्लैंप मीटर को भी आप ख़राब कर देंगे अगर आपको चलाने का सही तरीका पता नहीं रहेगा। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो हमारा क्लैंप मीटर है इसको किस तरीके से हम लोग चला सकते हैं सही तरीके से। कब हम लोग डीसी वोल्ट को चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, एसी को चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, और हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, रेजिस्टेंस नापेंगे तो कैसे नापेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से जान लेंगे, जिससे कि फिर हमारे जो मीटर है इसको चलाने के जो डाउट है, प्रॉब्लम है, ये ख़त्म हो जाएगा और अच्छी तरीके से हम लोग अपने मीटर को चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लैंप मीटर है और जितने भी एसी टेक्नीशियन हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्लैंप मीटर लें, क्योंकि उन्हें एम्पियर भी नापना होता है और अगर वो मल्टीमीटर लेते तो एम्पियर को नहीं नाप पाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीसी वोल्ट, मतलब कि डीसी वोल्ट यहाँ पे नाप सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है एसी वोल्ट, एसी वोल्ट भी नापा जा सकता है। एसी एम्पियर, ठीक है, एसी एम्पियर मतलब कि जो हमारी एसी वगैरह चलती हैं ये सब एसी वोल्ट भी चलती हैं, एसी एम्पियर भी यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे जो एम्पियर है ना, ये एसी करंट का एम्पियर नाप सकते हैं, मतलब एसी के एम्पियर को, फ्रिज के एम्पियर को नाप सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे देखिए है ओम, ये ओम का निशान है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का निशान है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस नाप सकते हैं कितना ओम रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए साउंड का ऑप्शन है, मतलब कि बजर का ऑप्शन है कि यहाँ पे आप किसी भी तार को चेक कर सकते हो, तार सही है ख़राब है, किसी भी मोटर को चेक कर सकते हैं, मोटर सही है या ख़राब है। तो ये कंटिन्यूटी बताता है कि कंटिन्यूटी क्या है, ठीक है, सही है या ख़राब है। अब यहाँ पे देखिए डाटा होल्ड, डाटा होल्ड से हम किसी भी डाटा को होल्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 220 वोल्टेज आ गया तो हम चाहते हैं कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड कर दें, तो इस होल्ड बटन को दबा देंगे तो ये हमारा डाटा होल्ड रहेगा, बाद में हम देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको खोल कर दिखाता हूँ आपको पहले। तो यहाँ पे हम इस क्लैंप मीटर को निकालते हैं, इसको साइड में करते हैं और ये हमारा है बैग, क्लैंप मीटर का बैग, जो कि जब क्लैंप मीटर आप नया खरीदेंगे तो यहाँ पे इसको एक बैग भी आपको देगा। फिर उसके बाद इसको इधर करते हैं, इसमें देखिए ये है और यहाँ पे ये चीज़ जो है अब कुछ यहाँ पे इसको चलाने के लिए बताया है, ये गाइड दिया हुआ है कि मतलब किस तरीके से इसको आप चला सकते हैं, कैसे चलाया जाएगा। तो ये है इसका पेपर, तो यहाँ पे आप देख के ये पढ़ के भी जान सकते हैं किस तरीके से मतलब इसको चलाया जाएगा। फिलहाल चलिए इसको इधर साइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि ये जो हमारा प्रोप है इसको सबसे पहले लगाना है। तो प्रोप लगाने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ये हमारा प्रोप है और इस प्रोप को देखिए यहाँ पे हमें एक मिलेगा ब्लैक प्रोप और एक मिलेगा रेड प्रोप। ये तार हम इसको प्रोप बोलते हैं, मल्टीमीटर या क्लैंप मीटर का प्रोप। तो ये दो प्रोप आपको मिलेंगे और इसके बाद फिर करना क्या है कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक लिखा है कॉमन, एक वोल्ट। एक्स्ट्रा को आपको छोड़ देना है, जहाँ पे वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्ट और ओम, ये आपका मान लीजिए रेड वाले के लिए इसको रेड वाले में लगा देना है, आपको रेड वाले प्रोब को यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद जो यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लैक वाले प्रोब को लगा देना है। तो चलिए इसको लगा देते हैं हम लोग, तो बस इतना लगाना है। इसके बाद फिर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1200 एम्पियर। अगर आपको 200 एम्पियर से कम एम्पियर को चेक करना है तो यहाँ पे आप 200 एम्पियर पे सेट कर दीजिए, और अगर 200 से ज़्यादा एम्पियर को चेक करना है, मशीन ज़्यादा एम्पियर ले रही, बड़ी मशीन है, तो वहाँ पे 1000 एम्पियर पे सेट कर दीजिए। फिर उसके बाद करना क्या होगा कि इसको आपको इस पे घुमाना है इसको, और 1000 पे या फिर 200 एम्पियर। तो इससे भी हम लोग जो एसी एम्पियर लेती है और फ्रिज वगैरह का एम्पियर चेक करना 200 बहुत है, ठीक है। फिर इसके बाद करना क्या कि मान लीजिए 2 सप्लाई आपकी जा रही है, देखिए 2 तार मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 2 तार जा रहा है। मशीन में 2 तार जो लगा हुआ, मेन मशीन में जो तार लगा हुआ उसमें से जो 2 तार जा रहा है न्यूट्रल फेस का, उसमें से किसी एक पे इसको इस तरीके से लगा करके रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तार के जरिए से जितना भी एम्पियर लिया जाएगा, मतलब मशीन जितना एम्पियर लेगी उतना एम्पियर ये बता देगा मीटर में कि यहाँ पे आपका इतना एम्पियर ले रहा है। मतलब दोनों पे नहीं रखना, देखिए इसको दोनों पे इस तरीके से नहीं रखना है, आपको किसी एक पे, चाहे न्यूट्रल पे चाहे फेज पे, आपको इसको लगा देना है और वो मशीन जितना एम्पियर लोड लेगी वो ये बता देगा कि आप 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, आधा एम्पियर कितना एम्पियर ले रहा है, ये सारी चीज़ यहाँ पे बता देगा। तो इस तरीके से एम्पियर चेक करते हैं। तो चलिए एक तो हो गया। अब दूसरा यहाँ पे है एसी वोल्ट। देखिए ये एसी का निशान दिया हुआ है और यहाँ नीचे देखिए डीसी का निशान है, ठीक है। एक डीसी का निशान है और एक एसी का निशान है।
तो यहाँ पे देखिए जो हमारा AC वोल्ट है, मतलब AC वोल्ट को अगर चेक करना हमें तो यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पे 750 वोल्ट AC पे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज आ रही है सप्लाई, यहाँ पे नाप सकते हैं कि कितना वोल्ट सप्लाई यहाँ पे आ रही है। तो चलिए तो स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। इसमें दोनों को सीधा सीधा डाल देना है आपको, और यहाँ पे देखिए 238 वोल्ट कितना आ रहा है, 238 वोल्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर में बता रहा है 238 या 37 वोल्ट यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग सप्लाई को चेक कर लेंगे डायरेक्टली इसमें डाल करके। और ये ध्यान रहे कि आपको AC वोल्टेज पे लगाना है, ना कि DC वोल्टेज पे। DC वोल्टेज पे लगा के कुछ चेक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारा मीटर ख़राब हो सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको बैटरी या सेल के वोल्टेज को नापना है तो यहाँ पे आप DC वोल्ट पे सेट कर देंगे, और DC वोल्ट पे सेट करने के बाद देखिए निशान ये है DC का, ये निशान है DC का। तो इसको DC वोल्ट पे सेट करने के बाद क्या करेंगे आप कि इसको सीधा ही उसके प्लस, और देखिए प्लस वाले प्रोब को प्लस वाले पे रखेंगे और माइनस वाले प्रोब को माइनस वाले पे रख देंगे, तो यहाँ पे आपको DC वोल्टेज यहाँ पे ये शो करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ये भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे देखिए ये हमारा कंटिन्यूटी मोड आता है, ठीक है। कंटिन्यूटी मोड आता है यहाँ पे, तो चलिए कंटिन्यूटी मोड पे लेके आते हैं। ये कंटिन्यूटी मोड है। और रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस मोड भी यही है और कंटिन्यूटी मोड भी यही है। अगर किसी भी सिस्टम के मतलब किसी भी मशीन का कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, या फिर कोई वायर का बंडल है उसको चेक करना चाहते हैं ये वायर का बंडल सही है या ख़राब है, तो इसके ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं ऊपर वाले जहाँ पे साउंड लिखा है, ठीक है। तो ये साउंड से मतलब ये है कि ये जब दोनों आपस में सटाएंगे ना, यहाँ पे ये दोनों प्रोब जब आपस में सटाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे ये आवाज़ करेगा। अभी देखिएगा ये आवाज़ करेगा, तो ये आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी बताता है। यहाँ पे जो साउंड वाले ऑप्शन पे इसको सेट करना है, और इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा हम लोगों को पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ये मान लीजिए तार का बंडल है, इस तार के बंडल को हमें ये क्लियर करना है कि ये तार का बंडल हमारा सही है या फिर ख़राब है। तो क्या करेंगे, एक इसको रख देंगे एक छोर पे, देखिए एक तार को एक छोर पे रख देंगे और दूसरे प्रोब को दूसरे छोर पे रख देंगे। देखिए तो यहाँ पे अगर ये बताता है कुछ कंटिन्यूटी या आवाज़ करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा जो तार का बंडल है ये सही है। और अगर नहीं बताता है तो अंदर कहीं से ये ब्रेक है तार। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आवाज़ कर रहा है और कुछ लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सप्लाई हमारे घूम के यहाँ तक आ रही है, और ये हमारा जो तार है, जो वायर है, ये पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं तार को कि ये तार हमारा सही है या ख़राब है। फिर इसके बाद हमारा ये देखिए मोटर है, इस मोटर को चेक करना है कि ये मोटर सही है या ख़राब है। तो इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस का ये जो कंटिन्यूटीज़ को नाप इसको लगा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए कि यहाँ पर रख देते हैं, किसी भी तार पर रख के चेक कर सकते हैं। अगर बताता है ये कुछ रीडिंग, इसका मतलब ये सही है, और अगर नहीं बताता इसका मतलब ये ख़राब है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी तो नहीं बता रहा है, कुछ आवाज़ तो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे कुछ लिख रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस का ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ पे लिख रहा है, इसका मतलब है कि ये सही है। एक पे चेक कर लिए, फिर इसके बाद इस पर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस पर भी बता रहा है, मतलब तीनों पे ये बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मोटर भी हमारा सही है। अगर ये नहीं बताता कंटिन्यूटी, इसका मतलब मोटर हमारा ख़राब है। इस तरीके से चेक कर लेंगे। फिर इसके बाद ये हमारे पास देखिए फ्यूज है, ये फ्यूज़ हमारे पास है। इस फ्यूज़ में से हमें चेक करना है कि फ्यूज़ हमारा सही है ख़राब है। तो इसके दोनों पॉइंट इसको रख देना है, और उसके बाद यहाँ पे चेक करना है। अगर ये बताता है तो सही है, और नहीं बताता तो ख़राब है। देखिए बता रहे, इसका मतलब ये फ्यूज़ हमारा सही है। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये नहीं बता रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए लगा रहे हैं दोनों पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे ये जो कंटिन्यूटी है ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा, मतलब मीटर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसके अंदर का जो तार है ना, ये तार डिस्कनेक्ट हो गया या फिर लगा ही नहीं है। देखिए यहाँ पे तार नहीं लगा है, इसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं बन रहा था, जिससे कि ये पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे सप्लाई, मतलब यहाँ पे जो ये कंटिन्यूटी नहीं आ रही, मतलब ये ख़राब है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए 20 किलो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई सेंसर चेक करना तो किलो ओम में होता है, ठीक है। तो उसको आप क्या करेंगे, इसको किलो ओम पे कर देंगे, और फिर इसको चेक करेंगे सेंसर को कि हाँ ये कितना ले रहा था। सेंसर 5 किलो ओम, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम इस तरीके से लेता है। तो मतलब अगर 200 से ज़्यादा रेजिस्टेंस को अगर आपको नापना है तो यहाँ पे 20 के पे सेट कर देंगे, कि मतलब 20,000 ओहम को ये नाप लेगा कि मतलब उसमें से अगर 20,000 से नीचे का ओहम है, मतलब रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर 20 के से भी ज़्यादा को आपको नापना है तो यहाँ पे मेगा ओहम है, तो यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादातर ये आपको एम्पियर, वोल्ट और कंटिन्यूटी, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एसी और फ्रिज में इन्हीं चीज़ों को नापना होता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूँ ये होल्ड बटन जो है, इसके बारे में थोड़ा सा। तो होल्ड बटन में क्या करना है, देखिए चलिए मैं इसको आपको
वोल्टेज पे लगा के चेक कराता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लोग होल्ड कर देंगे तो इसी पे रुक जाएगा। देखिए अब इसको निकालने के बाद भी ये हमें बता रहा है कि 235 वोल्ट। देखिए 235 वोल्ट बता रहा था और 235 वोल्ट देखिए अभी तक ये बता रहा है यहाँ से निकालने के बाद भी। मतलब कहीं पे अगर ये छुपा हुआ है, इस तरीके से आपको अंदर नाप रहे हैं कोई चीज़, तो अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे होल्ड बटन को ऑन करने के ये प्रेस कर देंगे तो ये होल्ड हो जाएगा और बाद में निकालने के बाद यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये कितना वोल्टेज यहाँ पे वो आ रहा था सप्लाई। तो यहाँ पे अगर इसको हटाना चाहते हैं फिर इसको होल्ड बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे, ये हट जाएगा। देखिए ये यहाँ से हट चुका है। तो इस तरीके से ये जो हमारा मीटर है ये काम करता है और इस तरीके से जब आप लोग इसका यूज करेंगे तो जल्दी ख़राब मीटर नहीं होगा और सही तरीके से आप इसको यूज कर सकेंगे। तो